हेलो दोस्तों। तो आज बात करेंगे, मैं डॉक्टर वी के सत्या बात करेंगे कि एंजियोस्पर्मिया क्या होता है, नपुंसकता और क्लैप्यता के बारे में बात करेंगे। ये भी आज की डेट में बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ रोग है। ये समस्या बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। मुख्य तौर पर इसमें जो कंडीशन होती है कि स्पर्म काउंट का कम हो जाना, ठीक है ना। स्पर्म काउंट कम हो जाते हैं तो उससे प्रेगनेंसी नहीं होती है, ठीक है। इसके कारण क्या हैं, फिर लक्षण क्या हैं, कैसे होती है, क्यों होती है, इसके बारे में देखते हैं। फिर कुछ होम रेमेडी और फिर कुछ और मेडिसिन, ठीक है। तो दो तरह से हो सकती है। एक तो हो सकता है कि ये रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में हमारा कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आता है तो स्पर्म काउंट कम हो जाता है, या तो वो बनता नहीं है या फिर वो कहीं रुकावट के कारण निकल नहीं पाता, ठीक है ना। उसे हम ऑब्स्ट्रक्टिव एंजियोस्पर्मिया बोलते थे। इनएडिक्वेट प्रोडक्शन ऑफ स्पर्मेटोजोआ, ये भी कारण हो सकता है कि प्रॉपर मात्रा में स्पर्मेटोजोआ बनना चाहिए जिससे स्पर्म की फॉर्मेशन होती है, वो भी नहीं बनना है तो भी कंडीशन बनती है कि एंजियोस्पर्मिया हो सकती है, ठीक है। हो सकता है कि सेमिन एनालिसिस करें तो उसमें स्पर्म की मात्रा हो ही ना, ठीक है ना, स्पर्म नील, ठीक है ना, 0.3। तो हो सकता है कि अगर स्पर्म नहीं है तो हम कह देते हैं उसमें नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एंजियोस्पर्मिया का केस है, ठीक है ना। और कारण हो सकते हैं कि हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण हो सकती है, जिसमें कि आपको एफएसएच और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मुख्य तौर पर होते हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव में हो सकता है कि वास्ट डिफरेंस के बेसिस पर सेमी ना निकल पा रहा हो, ठीक है ना, और स्पर्म का आउटफ्लो ना हो, ठीक है ना। वास्ट डिफरेंस एपिडर्मिस से तमाम स्ट्रक्चर होते हैं टेस्टिज टू आउटलेट तक, ठीक है। और दूसरा कारण हो सकता है जो सबसे ज़्यादा देखा जाता है कि ऑब्स्ट्रक्टिव कारण हो गया। ऑब्स्ट्रक्टिव कारण में है कि एक्वायर्ड हो गया, वो चोट लगी। मैक्सिमम केस आते हैं कि बचपन में किसी ने पैर मार दिया, चोट या वॉल लग गई, किसी के कुछ लगा, किसी के कुछ, ये भी कंडीशन बनती है। तो उस कंडीशन में ये हमारी एक्वायर्ड ऑब्स्ट्रक्टिव एंजियोस्पर्मिया हो जाती है, ठीक है। अगर हम देखें स्पर्म काउंट के आधार पर तो हमें 30 to 70%, 30% अगर किसी के स्पर्म काउंट है तो वो प्रेगनेंसी के चांस बनते हैं 20%। अगर 70% स्पर्म है तो 50-50 रहता है, ठीक है। अगर हम देखें इनको अन्य नामों से क्या क्या जानते हैं तो नील स्पर्म काउंट भी कहते हैं इसको, ठीक है ना, और शुक्र 6 बोलते हैं आयुर्वेद में, ठीक है ना। क्लैप्यता या फिर नपुंसकता भी बोलते हैं। अगर हम बात करें टेस्ट की तो यूएससी करवा सकते हैं, या टेस्टिस की हम एफएनएसी करवा सकते हैं, सेमिन एनालिसिस करवा सकते हैं, ठीक है ना, हार्मोनल एनालिसिस करवा सकते हैं, या फिर स्कॉटम का हम अल्ट्रा सोनोग्राफी करा सकते हैं, ठीक है, या फिर टेस्टिकुलर बायोप्सी भी होता है, उसको करा सकते हैं। आयुर्वेद में जो टर्म दिया है वो क्लैप्यता या फिर नपुंसकता के आधार पर मेनली बोल देते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा डीपली अगर जाएं तो 3 तरह से होती है, कैसे ट्रीट करना है उसको। तो प्री टेस्टिकुलर बोलते हैं, टेस्टिकुलर या फिर पोस्ट टेस्टिकुलर, वो क्यूरेबल होती है नहीं होती, वो अलग अलग कंडीशन है, वो हम क्लिनिकल में नहीं जाते, ठीक है। उसके आधार पर नॉर्मली जेनाइटल कुछ होता है कि कॉन्जेनाइटल भी हो सकती हैं ये, ठीक है ना। किसी तरह का हो सकता है कि जो डिसेंडिंग ऑफ टेस्टिज होता है कभी कभी उसमें भी देखा जाता है कि वो प्रॉपर नहीं है तो फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, ठीक है, ऐसा भी देखा जाता है। कुछ प्रमुख बीमारियां हैं उनमें होता ही नहीं है, तो जैसे आपका कैलमैन सिंड्रोम, ठीक है, एक डिजीज़ का नाम है। तो ऐसी बीमारियों में नहीं होता है, प्रोडक्शन ही नहीं होता, बनता ही नहीं है, तो मतलब ही नहीं है, ठीक है। क्लीनफील्डर सिंड्रोम, ठीक है, इसमें भी फॉर्मेशन नहीं होता, बनता नहीं है कोई, ठीक है, ट्रीटमेंट ना करें, ठीक है। वाई क्रोमोसोम, ठीक है ना, ऐसे कोई व्यक्ति है उसमें वाई क्रोमोसोम ही नहीं है तो फिर नहीं होगा, ठीक है ना। दूसरा, सिम्टोमेटिक डिजीज़ जो होती हैं कभी कभी ऐसी केस में भी देखा जाता है कि वहाँ पर
बच्चा पैदा करने की क्षमता ख़त्म हो जाती है पुरुष के अंदर। वो बीमारियां हैं जैसे आपका डायबिटीज़। डायबिटीज़ एक ऐसा रोग है कि जिसमें व्यक्ति की इम्यूनिटी कमज़ोर होती है धीरे धीरे से। जैसे घुन लकड़ी में लगता है, वैसे ही डायबिटीज़ एक तरह का घुन है शरीर में लगने वाला, ठीक है। उसके अलावा लिवर सिरोसिस हो सकती है, क्रॉनिक रीनल इनसफिशिएंसी हो सकती है, ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है ना। और इसके अलावा अन्य बीमारी कोई ट्रॉमा से हो सकता है, कोई इन्फेक्शियस डिसऑर्डर हो सकते हैं जिससे ये प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो अब आती है हमें करना क्या चाहिए। मेन चीज़ है हमारा इसको सुधारना कैसे है। तो टेस्टिकुलर होती है मेनली, तो बहुत सुधर सकती है, ठीक है ना। और प्री एंड पोस्ट उसमें भी कंडीशनें हैं कि जेनाइटल कॉन्जेनाइटल है नहीं है क्या है, वो सब चीज़ें देख करके ही फिर पता करते हैं कि ये क्यूरेबल है, या फिर सेमिन एनालिसिस से पता चलता है कि कितना स्पर्म काउंट बन रहा है नहीं बन रहा है। उस आधार पर पता करते हैं कि क्यूरेबल है या नहीं है क्यूरेबल, ठीक है। अभी सिर्फ बात करेंगे तो केवल होम रेमेडी पे बात करेंगे, ठीक है ना। तो मेनली उसे बात होम रेमेडी में भी उसे डाइट मॉडिफिकेशन करना है, ठीक है ना। अगर वो डाइट मॉडिफिकेशन भी कर लेता है तो भी काफ़ी हद तक सही हो जाएगा, ठीक है ना। जिसमें मुख्य तौर से वो आंवला, अखरोट, अंजीर, तरबूज के बीज, ठीक है ना, पंपकिन सीड्स इनको और किशमिश, इन 3-4 चीज़ों को मिला करके एक जगह, ठीक है ना, सम मात्रा में ले ले और एक चूर्ण टाइप का बना ले, उसका नित्य सेवन करे सुबह शाम 2-2 चम्मच, ठीक है। इसके अलावा दूध के साथ घी और घी या बटर इस्तेमाल कर सकता है। देखो दूध में अगर हम थोड़ा सा घी मिला देते हैं तो इसकी काम करने की क्षमता और बढ़ जाती है, ठीक है ना। थोड़ा सा उल्टा पड़ता है कि दूध से ही घी बनता है, फिर हम घी में ही घी दूध में ऐड कर रहे हैं, तो वो अलग है। लेकिन आयुर्वेद ऐसा कहता है कि अगर हम ऐड कर दें दूध में घी तो और बेटर रिजल्ट देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। कोकोनट मिल्क है, इनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं एनर्जी फुल के लिए अगर समस्या है तो। इसके अलावा बहुत अच्छी एक दूध घी मिल्क प्लस मुनक्का, ठीक है ना, एक तरह का ड्रिंक है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर डाइजेस्टिव इशू है, पाचन क्रिया इशू है, गैस बनती है, तो उसमें आपका जीरा धनिया हल्दी ये पाउडर वो किसी पानी में बॉईल करके ले सकता है, ठीक है ना, छान के। उसके अलावा साठी चावलों में उसे साठी चावल खाना चाहिए या फिर उड़द की दाल, ठीक है ना, वो खा सकता है, ठीक है ना। मेनली हमें करना क्या है कि एक्सरसाइज रेगुलरली करनी है उसे और न्यूट्रिशन रिच डाइट लेनी है, ठीक है ना। योगा मेडिटेशन अगर वो करता है रेगुलरली तो अति उत्तम, उसे और अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। ये होम रेमेडी की हमने आज चर्चा की है, ठीक है। इससे अगली नेक्स्ट टॉपिक में हम इसकी और थोड़ी बेहतर मेडिसिन की बात करेंगे, जिससे कि अगर किसी को ज़्यादा ही परेशानी है और वो लंबे समय से ये सब कर चुका है लेकिन नहीं पर, तो उसके लिए दवाओं की ज़रूरत होती है। फिर क्या क्या दवाएं होंगी वो हम बात करेंगे नेक्स्ट में, ठीक है ना, पार्ट 2। ओके, थैंक यू।